मैंने और आपने बार बार ये कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड किया और समझा है कि ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड अकॉर्डिंग टू ड्यूलिटी कॉन्सेप्ट. Every debit should be as a what? Every debit should be as a, let's say, credit. या सिंपल वर्ड्स में हमने कहा था ट्रांजैक्शन एज अ व्हाट? ड्यूल अफेक्ट. तो सर ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते वक्त सबसे पहला काम यह कि पेज के टॉप पे आप अपने पास डबल एंट्री का टेबल बनाया करो. एसेट एक्सपेंस ड्राइंग बार बार ये बनाए, कोई इशू नहीं है, बार बार ये बनाए. इन कैपिटल लाइबिलिटी इनकम इसी को देख देख के इंक्रीज हो रही है डेबिट एंड डिक्रीज हो रही है तो क्रेडिट. ऑपोजिट केस है, अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल इधर करें तो क्रेडिट, और अगर डिक्रीज हो रही है तो डेबिट. ऐसा ही है भाई. अब वन बाय वन करके ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं. हाँ भाई, मिस्टर अदील स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश ऑफ 1 लाख रुपए के कैश के साथ बिजनेस स्टार्ट किया है. हाँ भाई, कौन बताएगा मुझे? किधर बताएगा? किधर क्या एंट्री होगी? जल्दी बताना है. सही है. ओके, एसेट कौन सा? एसेट इंक्रीज डेबिट. नाम क्या दोगे? कौन सा एसेट इंक्रीज? कैश. ऑन द अदर एंड कहां से कैश आया? कहां से आया? बिजनेस के. बिजनेस का ऑनर कोई भी पैसा बिजनेस में डाले उसको हम क्या कहते हैं? कैपिटल. क्या हुआ? इंक्रीज हो तो क्या कहते हैं? बोलना है क्लास में. क्रेडिट कैपिटल, क्रेडिट कैश. इधर देखें. सेकंड ट्रांजैक्शन, बिजनेस परचेज गुड्स फॉर रीसेल पर्पस. रीसेल पर्पस के लिए हमने चीजें खरीदी. अपना से आप क्या एंट्री करेंगे? क्रेडिट पे खरीदी है जी. ओके, क्या होगा? क्यों क्यों कॉन्सेप्ट के साथ बताओ ना. ये आपके सामने टेबल बना हुआ, बताओ क्या क्या ज्यादा हुआ है? क्या ज्यादा हुआ है प्लस? पक्की बात है एक्सपेंस है, ऐसे तो नहीं है. सोच लो जी. हमजा, क्या एंट्री होगी? क्रेडिट पे परचेजेस खरीदी है 15,000 की. क्यों एक्सपेंस? क्यों? वेरी गुड. मैंने और आपने ये क्लास में कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड किया. इसको इतना कंफ्यूज मत करो, बड़ा सिंपल रखो कि भाई बिजनेस ने बेचने के लिए 15,000 की चीजें खरीदी हैं और इनिशियली हमने उनको क्या रिकॉर्ड करना है? तो एक्सपेंस बढ़ गया, डेबिट हो जाएगा. नाम गुड्स का नहीं देना. बहुत सारे बच्चे गुड्स वर्ड यूज करते हैं. नो, एक्सपेंस इंक्रीज वर्ड क्या यूज करोगे? परचेजेस. ऑन द अदर एंड क्या कैश पे खरीदे या उधार पे? तो क्या पैसे दे दिए अभी भाई या बाद में देने हैं? बाद में देने. अगर बाद में पैसे देने हैं तो मुझे बताओ क्या ये एसेट है या लाइबिलिटी? लाइबिलिटी. क्या और ये ज्यादा या कम? ज्यादा हो तो क्या करते हैं? तो ये देखें, लाइबिलिटी इंक्रीज, क्रेडिट कर दोगे क्या? ट्रेड पेड. कितने से? 15,000 से. क्या ये क्लियर है? तीसरी ट्रांजेक्शन, आपस में बातें नहीं. तीसरी ट्रांजेक्शन पे आ जाओ. बिजनेस ने 10,000 का लोन लिया है विजा, रीपेएबल आफ्टर 5 years है. बताएं क्या एंट्री करेंगे? ओके जी. विजा. जी जी जी. एसेट इंक्रीज. कौन सा एसेट इंक्रीज हुआ? कैश. तो डेबिट क्या कर देंगे? ऑन द अदर एंड पैसा कहां से आया? पैसा कहां से आया लड़के? कहते हैं कहां से पैसा आया? लोन लिया है. तो लोन लिया है तो आपका क्या है ये? लाइबिलिटी. नाम क्या दोगे? क्रेडिट व्हाट? लोन पेएबल. कितने से लोन लिया आपने? 10,000 से. ओके. राबेल मुझे बताओ इसकी एंट्री क्या होगी? बिजनेस ने चीजें बेची हैं 10,000 की मिस्टर फैजान को. जी. नहीं 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 सर, सारी बात एक ही जगह लिख देगा. इतना भी नहीं है ना. मैंने क्या कहा, अगर कोई नाम शाम पेएबल का लिखा हो तो ब्रैकेट में लिख दो. टर्म्स वगैरह नहीं लिखा जाता एंट्री में कभी भी. हाँ. नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं. सही है. अच्छा जी, राबिल बता रही क्या कुछ? हाँ भाई, मिस्टर फैजान को चीजें बेची है क्रेडिट पे बिजनेस ने 10,000 की. देखें, क्रेडिट परचेजेस की एंट्री ये होती है. आप गौर से अंडरस्टैंड करो. मैंने इस एग्जांपल के अंदर क्रेडिट परचेजेस और क्रेडिट सेल दोनों डाली हुई है.
यस, वेरी गुड। आपने मिस्टर फैजान को उधार पे चीजें सेल की है, तो आप में से पीछे जैन सुलेमान, सेल क्या है आपकी? सॉरी, जैन अपना जैनुल आबदीन, सेल क्या है आपकी? सेल इनकम है, तो इनकम इंक्रीज हुई है, कहाँ डिक्रीज हुई है? ओके, इनकम इंक्रीज हो तो क्या करते हैं, डेबिट या क्रेडिट? तो क्रेडिट हो गया सेल। सवाल ये है, मेरा दोस्त इधर कौन है, शोएब नाम है, क्या नाम है आपका, शोएब? बताएं दूसरी एंट्री क्या होगी, क्या पैसे मिल गए, अभी मिलने हैं? मिलने हैं, तो क्या ये एसेट है या लाइबिलिटी है? एसेट है, एग्री। ऐसे उधार वाले कस्टमर को, ऐसे एसेट को हमने नाम क्या दिया था अकाउंटिंग में? पैसा रिसीव होना है, ट्रेड, या इसका दूसरा नाम क्या था, डेटर्स। क्या नाम था दूसरा? एसेट इंक्रीज, डेबिट क्या कर दोगे, ट्रेड रिसीवेबल। अब चाहो तो ब्रैकेट में नाम लिख दो फैजान का। डन हो गया भाई? कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? पूछो लड़की, कोई क्वेश्चन? पक्की बात है, समझ आ गया? चलो, ओके। जी जी। नहीं सर, देखें रेफरेंस है ना, मैंने आपको कहा है कि आप मिस्टर फैजान लिखोगे तो पता नहीं चलेगा ना, इसलिए रिसीवेबल के साथ ब्रैकेट में लिख दो। हाँ, लेंडर्स में रिसीवेबल, साथ ब्रैकेट में लिख दोगे फैजान। जी, वही वर्ड कह रहा हूँ कि रिसीवेबल के साथ साथ अलग अलग अकाउंट बनाएंगे ना। हाँ, जितने रिसीवेबल होंगे उतने लेजर्स अलग अलग। जी जी, बोले 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 आप बोले। नहीं नहीं, बैंक में आप यूं कह रहे हो कि बिजनेस के पास पैसा पड़ा हुआ है, बैंक में जमा करवाना है, तो अब दो अलग कैश के अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं। एक बैंक का अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कैश का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ये भी सिखाऊंगा, आप वेट करें। अभी कल की एग्जांपल में ये भी एंटर कर दूंगा कि व्हाट इफ अगर बिजनेस अपना कैश बैंक अकाउंट में जमा करवा रहा है, तो बैंक और कैश हैं दोनों एसेट। मैंने कल भी बताया था कि पैसा बैंक में पड़ा हो, लास्ट क्लास में भी, पैसा इन हैंड पड़ा हो, है एसेट ही है। एक एसेट इंक्रीज होगा, दूसरा डिक्रीज होगा। सही है, यहां तक क्लियर है भाई? चलें, अगली एंट्री पे आ जाएं। बिजनेस ने रेंट पे किया, हसन अली अब्बासी, हसन अली अब्बासी नहीं, साथ हमाद अली अब्बासी। जी सर, बिजनेस ने रेंट पे किया है 5,000 का, कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप बताएं? सर साथ आगे भी बोल दें, एक्सपेंस इंक्रीज, कौन सा अकाउंट क्या करेंगे, डेबिट। डी आर नहीं, डी आर वर्ड नहीं यूज करना, डॉक्टर थोड़ी है तू। हाँ, नहीं सर, पूरा बोले ना, एक ही बात कैसे हुई? हमाद अली अब्बासी और हसन अली अब्बासी एक ही बात है? बता। नहीं, वैसे अगर ये बोलोगे हमाद अली अब्बासी और इमरान खान एक ही चीज है, तो तू कहेगा हाँ सही है। अच्छा सही है। डेबिट क्या होगा भाई, रेंटल एक्सपेंस, साथ ही पे कर दिया तो बिजनेस से क्या गया, एसेट क्या हो गया, डिक्रीज, तो क्रेडिट क्या हो जाएगा, कैश। कितने से रेंट पे किया? हाँ भाई, यहाँ तक क्लियर है? ओके, प्लीज गौर से अंडरस्टैंड करें, मैं अभी सिर्फ इतनी एंट्रीज के लेजर्स बना रहा हूँ, बाद में हम कंप्लीट करते हैं, जितनी हमने एंट्रीज कर दी इनके लेजर्स बनाते हैं। मैंने आपको कहा था रिकॉर्ड के बाद अगला फेज होता है लेजर्स में पोस्ट करना, राइट? अब मजे की बात आपको बताऊं तो ये जो मैं आपको काम करवा रहा हूँ, ये सारा ऑटोमेटेड हो गया है। ये सब प्रोसेस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ऑल दो आपको ऑटोमेटिकली रियल लाइफ में जब आप एंट्री करते हो ना सॉफ्टवेयर में, वो खुद ब खुद लेजर्स में प्रोसेस कर देगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। लेकिन आपको ये प्रोसेस समझना तो पड़ेगा ना, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द सॉफ्टवेयर सिस्टम, राइट? तो इधर देखो, कितने पहली एंट्री में कितने लेजर्स हैं, कैश और, इधर देखो कैश का लेजर थोड़ा सा बड़ा बनाया करें हमेशा, मैंने आपको कहा है। ये कैश का लेजर बन गया, और यहाँ पे हमारे पास किसका बन गया, कैपिटल का। अब देखिए, तरीका वही जो लास्ट क्लास में सिखाया था, कैश का अकाउंट से आपने कैश के अकाउंट को नाम दे दिया, साथ ही आपने कैश के अकाउंट को 1 लाख से क्या कर दिया, डेबिट, और कैपिटल के अकाउंट को क्या कर दिया, 1 लाख से। समझना है वहां से, इन लोगों के भी एक क्लास मिस हुई, अभी समझ लो। डेबिट कैश 1 लाख, क्रेडिट कैपिटल 1 लाख,
जी सर, दोबारा समझाता हूँ सर। देखें, आपने लेजर्स में लेके जाना है टी अकाउंट्स में। लेफ्ट हैंड साइड को डेबिट कहा जाता है एंड राइट हैंड साइड को क्रेडिट कहा जाता है। आपके पास टी शेप में बनता है, इसलिए इसको लेजर भी कहा जाता है, टी अकाउंट भी कहा जाता है। जब आपने रिकॉर्ड कर लिया ना, उसके बाद अगला काम होता है लेजर्स में पोस्ट करना, ट्रांसफर करना। तो कैश का अकाउंट डेबिट, मैंने डेबिट कर दिया, राइट। ऑन द अदर हैंड कैपिटल का अकाउंट क्रेडिट, तो मैंने क्रेडिट कर दिया। लेकिन सवाल यह है कि सिर्फ डॉलर वैल्यू से, सिर्फ नंबर से सामने वाले को ये नहीं पता चलेगा ये कैश आया तो कहां से आया। ये कैपिटल इन्वेस्ट तो किया, ऑनर ने किस फॉर्म में इन्वेस्ट किया ये नहीं पता चलेगा। तो मैंने आपको कहा था क्रॉस रेफरेंसिंग देनी है। कैश कहां से आया, बिजनेस के ऑनर ने इन्वेस्ट किया कैपिटल। कैपिटल किस फॉर्म में इन्वेस्ट किया है जी। नहीं 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 नहीं, एरर्स तो बात की बात है। अभी तो मुझे इन द एंड में समराइज करने के लिए या महीने के एंड में एक बैलेंस चाहिए कैश का, इसके लिए टी अकाउंट बनते हैं। एरर इज समथिंग एल्स। जी, एनी क्वेश्चन? ओके, लेट्स मूव ऑन। फिर मुझे बताएं कितने अकाउंट बन रहे हैं, परचेजेस और दो अकाउंट बन रहे हैं। इधर देखें, मैंने पहले भी कहा था पेजेस की कंजूसी मत करना, थोड़ा सा नीट एंड क्लीन बना के देना। सही है। डेबिट परचेजेस, क्रेडिट व्हाट, ट्रेड पेएबल। ये आपके पास परचेजेस का अकाउंट आ गया, और ये आपके पास आ गया किसका अकाउंट, पेएबल। अब कितने की, 15,000 की परचेजेस, ये देखें परचेजेस का अकाउंट डेबिट हो रहा है तो मैंने डेबिट कर दिया। पेएबल का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो मैंने क्रेडिट कर दिया। वर्ड स्पेसिफाई करके लिखते हैं ट्रेड पेएबल, सिंपल पेएबल के बजाय। तो अब मुझे बताओ परचेजेस किससे की हैं, ट्रेड पेएबल, साथ रेफरेंस एरिया। पेएबल को पैसे देने क्यों देने, क्योंकि इससे क्या चीजें खरीदी हैं, तो वर्ड परचेजेस। डन हो गया। फिर मुझे बताओ कैश और लोन पेएबल, क्या कैश का अकाउंट बना हुआ है, लेकिन लोन पेएबल तो देखिए कैश डेबिट हो गया, लेकिन लोन पेएबल का अकाउंट तो नहीं बना हुआ। यहाँ पे आप लोन पेएबल का अकाउंट बना दें। कैश का अकाउंट डेबिट हो गया, लोन पेएबल का अकाउंट 10,000 से क्या हो जाएगा, क्रेडिट। अब देखो रेफरेंस देने का तरीका क्या है, कैश के अकाउंट में पैसा कहां से आया, और लोन वाले को पैसे देने हैं, क्यों देने हैं, क्योंकि इससे क्या लिया है। क्या ये बात क्लियर है? फिर मुझे बताएं रिसीवेबल और सेल, क्या दोनों अकाउंट बने हुए हैं, बनाने हैं। भाई रिसीवेबल और सेल दोनों नहीं बने हुए, बनाने हैं दोनों। इधर देखो, ये रिसीवेबल का अकाउंट बन गया, ब्रैकेट में लिख दिया फैजान, और यहाँ पे सेल का अकाउंट बना दें। कितने की सेल की है उसको, इधर देखें, रिसीवेबल का अकाउंट 10,000 से डेबिट हो रहा है तो डेबिट कर दूंगा। रिसीवेबल का अकाउंट 10,000 से डेबिट हो रहा है, डेबिट कर दूंगा। सेल का अकाउंट क्या हो रहा है, बोलना है, सेल का अकाउंट क्या हो रहा है। लेकिन अगेन रिसीवेबल के साथ लिखोगे ना, क्यों इसमें पैसे देने हैं, क्योंकि बिजनेस को क्या किया, सेल के अकाउंट में कहां से आया, ट्रेड रिसीवेबल। क्या ये क्लियर है? फिर आपने रेंट पे किया है, तो बताओ अगेन इस ट्रांजैक्शन के अंदर कितने अकाउंट हैं, दो। क्या कोई अकाउंट बना हुआ है, बनाना है, तो कैश का ऑलरेडी बना हुआ है, रेंटल एक्सपेंस का बनाओ सिर्फ। रेंटल एक्सपेंस 5,000 से डेबिट हो गया, आप रेफरेंस क्या दोगे, और कैश का अकाउंट 5,000 से क्या हो गया, रेफरेंस क्या दोगे। समझ आ गई बात यहाँ तक, पक्की बात है। इनको कहा जाता है लेजर्स में पोस्ट करना। आप जस्ट इमेजिन करें एक क्लास मिस करने की ऐसे कितना नुकसान होता है। डे वन पे मैंने आपको कहा था पंक्चुअलिटी इज द की टू सक्सेस।
इफ यू आर गोइंग टू मिस वन क्लास, ऑटोमेटिकली आपका वो कहीं ना कहीं आपको तंग करेगा। सो मेक श्योर ऑनवर्ड कोई क्लास मुझे मिस ना करता हुआ नजर आए, स्पेशली द वीकेंड क्लासेस। जो सैटरडे को या संडे को क्लासेस होंगी, दे आर द गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस। जी जी सर, संडे को भी क्लासेस होंगी। क्या हो गया? इट्स एसीसी है, इसमें कोई लाइफ नहीं होती। आप अपनी हो ना लाइफ इंश्योरेंस भी करवा लो, इसमें कोई नहीं होती। अचानक कोई हो सकता है स्ट्रेस वगैरह की वजह से, कोई लेट से आपकी कोई डेथ वगैरह हो जाए, तो आपके पेरेंट्स को ही कोई फायदा हो जाए। क्या हाल है आपके? जी जी सर, आप ऐसा करें, अभी बैठ के आप कुछ पढ़ें। F9 का चैप्टर 2 सही। इधर देखें भाई। अच्छा इधर वापस आ जाना, बस सही है। बातें हैं तो कसम से छोड़ो, तो ऐसे बातें करते हो जैसे पता नहीं कोई। इधर देखें, बिजनेस ने 15 जनवरी वाली ट्रांजैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। बिजनेस ने 3000 की चीजें वापस कर दी है सप्लायर। 3 जनवरी पे देखें, रेफरेंस भी दिया हुआ है 3 जनवरी पे। जो हमने उधार पे चीजें नहीं खरीदी थी, उसमें से 3000 हमने वापस कर दी। सेल रिटर्न है ना? सेल रिटर्न है ना? हाँ भाई, सेल रिटर्न है यार, क्या बात कर रहे हो? अरे हाँ बोल रहे हैं। हाँ भाई, सेल रिटर्न है, परचेज रिटर्न है। नींद से उठ जाए प्लीज। परचेज रिटर्न है, सप्लायर को 15,000 की चीजें खरीदी, पर एट द टाइम ऑफ इस दिन पे आपने परचेजेस की एंट्री की थी। 3,000 की अब चीजें वापस कर दी हैं। इस ट्रांजैक्शन को देख के एंट्री करो, इस ट्रांजैक्शन को देख के। कितने की चीजें खरीदी थी? सप्लायर को कितने पैसे देने थे? 3,000 के चीजें वापस कर दी, तो अब 12,000 देने। लाइबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज हो तो क्या करते हैं? क्रेडिट। डिक्रीज हो तो लाइबिलिटी डिक्रीज। डेबिट कर दोगे ट्रेड पेएबल। कौन से? कितने से? और परचेजेस आपका क्या है भाई? एक्सपेंस। कितने का रिकॉर्ड किया हुआ है पहले आपने? 3,000 से चीजें वापस कर दी, तो एक्सपेंस क्या हो गए? ज्यादा या कम? इंक्रीज हो तो एक्सपेंस क्या करते हैं? इंक्रीज हो तो क्या करते हैं? डिक्रीज हो तो नाम क्या दोगे? वेरी गुड। एक्सपेंस क्या हो गए? डिक्रीज। क्रेडिट वर्ड क्या यूज करोगे? परचेज रिटर्न। तो बताओ, क्या पेएबल का अकाउंट बना हुआ है या नहीं बना हुआ? भाई पेएबल का तो बनाया था ना पहले, लेकिन परचेज रिटर्न का बना हुआ है, तो अब बना दे सर। इधर देखो सारे प्लीज। ये मैंने अकाउंट बना दिया किसका? एंट्री देखो, अगेन रट्टा नहीं लगाना किसी ने। एंट्री क्या है? परचेज रिटर्न के केस में पेएबल डेबिट हो रहा है, तो पेएबल के अकाउंट में जाके डेबिट कर दो। पेएबल के अकाउंट में ये रहा ना, पेएबल के अकाउंट में 3,000 डेबिट कर दो, और परचेज रिटर्न के अकाउंट में 3,000 क्रेडिट कर दो। ये रहा। लेकिन रेफरेंस देना है ना, पेएबल क्यों कम हो रहे हैं? क्योंकि हमने 3,000 की चीजें, और ये परचेज रिटर्न, इसकी दूसरी एंट्री कहां पड़ी है? क्या ये बात क्लियर है? अब अगली एंट्री पे आ जाए। अगली एंट्री पे आ जाए सर। साथ साथ रहे, मैं इधर लेके साथ साथ रहे। आप मुझे बताएं, बिजनेस ने रिमेनिंग बैलेंस सप्लायर को पे कर दिया भाई। 15,000 की परचेजेस की, तब ये एंट्री की। इधर देखो सारे, 15,000 की परचेजेस की, तब ये एंट्री की। 3,000 की चीजें वापस कर दी। अब पेएबल कितने के रह गए? 12,000 के। अब हमने उसको पैसे पे कर दिए हैं। क्रेडिट परचेजेस के टाइम ये एंट्री हुई, परचेज रिटर्न के टाइम ये। अब बताओ, आपने सप्लायर को 12,000 रुपए बकाया पैसे दे दिए। ओके, पहली बात तो ये कि बिजनेस से क्या चला गया? कैश। एसेट क्या हो गया? क्रेडिट क्या हो गया? कितने से? ऑन द अदर एंड, क्या अब लाइबिलिटी कोई रही या खत्म हो गई? उस लाइबिलिटी का नाम क्या था जो शुरू में बनाई थी? अब खत्म हो गई।
अकाउंट बने हुए हैं, बनाने की जरूरत है। तो इधर देखें, ये कैश का अकाउंट है, यहाँ पे आप लिखोगे 12,000 क्रेडिट, और ये पेएबल का अकाउंट है, इसमें आप लिखोगे 12,000 डेबिट। क्यों? क्योंकि क्या पे किया है, कैश कहाँ गया, डन हो गया भाई। अब बताएं अगली एंट्रीज, फोकस करें, 2-3 एंट्रीज रह गई हैं। मिस्टर फैजान ने चीजें सब बिजनेस को वापस की हैं। Who was the मिस्टर फैजान? भाई पहले कस्टमर था ना, ये देखो 9 जनवरी को उसको 10,000 की चीजें बेची थी, उसने कितनी चीजें वापस कर दी हैं। तो जब सेल की थी, दैट वाज कॉल्ड व्हाट, सेल। अब उसने चीजें 2,000 की वापस कर दी हैं, तो इसको क्या कहेंगे, सेल रिटर्न की एंट्री क्या होगी। इसको इसको देखो, इसको देख के बताओ। इनकम सेल के टाइम इनकम थी, इंक्रीज हुई थी, अब इनकम क्या होगी, इनकम इंक्रीज, क्रेडिट, इनकम डिक्रीज, तो डेबिट क्या कर दोगे, सेल रिटर्न। ऑन द अदर एंड क्या, अब बात है नहीं यार, अब बताएं क्या मिस्टर फैजान ने 10,000 देने 8,000, इस एंट्री को देख के एंट्री करो, सेल रिटर्न। 2,000 की चीजें वापस की, इनकम कम हो गई, इनकम इंक्रीज हुई थी, क्रेडिट क्या था, डिक्रीज हो गई। उस टाइम एसेट बनाया था कि कस्टमर कितने पैसे देगा, अब 2,000 की चीजें वापस कर दी, तो क्या अभी तो 10,000 है, 2,000 से कम करोगे ना, एसेट 10 का बनाया हुआ है। अब एसेट क्या हो जाएगा, 20 हुआ, डेबिट 20 हो जाएगा, तो क्या करोगे, इधर देखें, क्रेडिट क्या कर दोगे, ट्रेड, नाम क्या है उसका, अकाउंट बना हुआ है, रिसीवेबल का बना हुआ है, लेकिन सेल रिटर्न का, इधर देखो सारे, सेल रिटर्न का अकाउंट बना दो यहाँ पे। सेल रिटर्न का अकाउंट 2,000 से डेबिट हो गया, रिसीवेबल का अकाउंट 2,000 से क्या हो गया, क्रेडिट। तो 3 आखिरी एंट्री रहेगी, इधर देखो, लिखोगे क्या, सेल रिटर्न, इधर क्या लिखोगे, ट्रेड। अब मुझे बताएं, इसके बाद इधर देखो, 8,000 का रिमेनिंग कैश फैजान ने हमें दे दिया, की सेल की थी फैजान को, 10,000 में से उसने 8,000 रुपये अब हमें दे दिए। ये देखो, ये रही 10,000 की सेल की, 2,000 की चीजें वापस हुई, 8,000 का कस्टमर से पैसा रिसीव हो गया, वेरी गुड। एसेट इंक्रीज, डेबिट व्हाट, कितने से, दूसरी एंट्री क्या होगी, एक ही एसेट इंक्रीज हुआ, उसके बाद क्या हमारा रिसीवेबल कोई रहा या खत्म हो गया, तो रिसीवेबल या एसेट रिसीवेबल बनाया हुआ ना, तो आप इसको खत्म कर दो, एंट्री वही होगी, एसेट इंक्रीज और एसेट डिक्रीज। क्या अकाउंट बने हुए हैं या बनाने की जरूरत है, दोनों बने हुए हैं। ये देखें, कैश के अकाउंट को 8,000 जाके डेबिट कर दें, और रिसीवेबल के अकाउंट को 8,000 से जाके क्रेडिट कर दें। लिखोगे क्या, कैश, और यहाँ पे लिखोगे पैसा कहां से आया, ट्रेड, डन हो गया। फिर ऑनर ने 1,500 रुपए अपने पर्सनल यूज के लिए निकाले हैं, तो भाई एंट्री क्या करोगे, डेबिट ड्रॉइंग, क्रेडिट कैश। क्या ड्रॉइंग का अकाउंट बना हुआ है, बना ले, कैश के अकाउंट में जाके क्रेडिट कर दें 1,500, लिखेंगे क्या साथ, और इधर नीचे ड्राइंग का अकाउंट बना लें, बना हुआ नहीं है, बना लें। क्या ये क्लियर है भाई। अब अगला काम होता है लेजर्स क्लोज करना। सर उस दिन मैंने और आपने सीखा था, लेजर्स क्लोज करने का मतलब था जिस साइड ज्यादा है वो पहले टोटल कर, हमेशा जनरल प्रिंसिपल एंट्री कहेंगे, डेबिट विल ऑलवेज इक्वल टू व्हाट, क्रेडिट, या क्रेडिट विल इक्वल टू डेबिट, ऑपोजिट कह लो या जैसे जैसे भी कह लो, डेबिट क्रेडिट बराबर होने चाहिए। मुझे बताओ कैश के अकाउंट में कौन सी साइड ज्यादा है,
कितने पड़े हुए डेबिट पे? 1,10,000 और 1,18,000। इसमें से 5,000 रिमेनिंग बैलेंस निकालना है। क्या निकालना होता है? हमेशा डेबिट क्रेडिट इक्वल करना है। अगर डेबिट पे 18 है, ज्यादा है ना, तो क्रेडिट पे कितना होना चाहिए? 1,18,000। 1,18 में से 5,000 का रेंट दिया, 12,000 रिसीवेबल को दिए। अगर ये हम 17,18,500 माइनस कर दें, पीछे कैश कितने का रह गया? 99,000। कैश इज कॉल्ड व्हाट? कैरिड डाउन। अब और से मेरी बात सुनो, इस साइड पैसे कितने पड़े हुए हैं? डेबिट साइड पे कितने पड़े? जवाब दे रहे हैं, कितने पड़े हुए? 1,00,000। क्रेडिट साइड पे कितने पड़े हुए? 18,000। अगर इसको निकाल भी दें, अगर 1,18,000 में से 18,500 निकाल भी दो, पीछे कितने पैसे रहेंगे? किस साइड पड़े हुए? डेबिट साइड पे, क्रेडिट साइड पे? किस साइड पे पड़े? किस साइड पे पड़े हैं यार? देखो, डेबिट साइड पे 18 है, क्रेडिट साइड पे 18,500। 18,500 18,500 कैंसिल भी करते हैं तो पीछे डेबिट ही ज्यादा है। कितने से? 99,000। ये तो हम बैलेंस करने के लिए कर देते हैं कि दोनों साइड बैलेंस हो जाए। ऑल्दो ये बैलेंस क्रेडिट साइड का नहीं है, किस साइड का है? उस दिन पे पता आएगा कि कैरी डाउन क्रेडिट पे आ रहा है, तो बैलेंस कौन सा है? ठीक। तो सर इसी तरह सारे लेजर्स क्लोज करें। कैपिटल की कौन सी साइड ज्यादा है? क्या डेबिट पे कुछ है? सारा का सारा कैरी डाउन है। बैलेंस करने के लिए कि डेबिट क्रेडिट इक्वल हो, इसलिए 1,00,000 इधर आ गया, 1,00,000 इधर आ गया, ये दोनों है। 1,00,000 इधर आ गया, 1,00,000 इधर आ गया, ये दोनों बैलेंस हो गए। ऑल्दो ये बैलेंस है किस साइड का? क्रेडिट साइड। सारे लेजर्स क्लोज करते हैं। इसी तरह परचेजेस का डेबिट इधर भी इतना होना चाहिए, कुछ भी नहीं है, सारा का सारा कैरी डाउन। अब मैंने आपको बताया था, जिस लेजर का डेबिट और क्रेडिट इक्वल हो जाए उसका कैरी डाउन निल होता है, जीरो होता है। पेएबल का क्रेडिट साइड पे कितने हैं? 15,000। इधर भी कितने होने चाहिए? है भी 15। इसका मतलब है कैरी डाउन कोई है? जीरो। ना लिखो, लिखने की जरूरत भी नहीं है। नॉर्मली पेएबल का लाइबिलिटी है ना, लाइबिलिटी का ऑटोमेटिकली 1-2 दिन में आपको समझ आ जाएगा किस साइड कैरी डाउन आता है। ड्रॉइंग, ड्रॉइंग की कौन सी साइड ज्यादा है? इसी तरह लोन पेएबल, डेबिट क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट पे कुछ भी नहीं है, सारा का सारा क्या हो जाएगा? रिसीवेबल का क्या कोई कैरी डाउन आएगा? भाई डेबिट साइड पे कितने हैं? 10,000। क्रेडिट साइड पे भी कितने हैं? तो जीरो। सेल रिटर्न डेबिट साइड पे 2,000, क्या क्रेडिट साइड पे कुछ है? सारा का सारा क्या हो जाएगा? सेल पे आ जाओ, 10,000। 10,000 कैरेट डाउन 10,000। रेंटल एक्सपेंस 5,000। 5,000। आखिरी टी अकाउंट कौन सा है? दो टी अकाउंट यहाँ पे खत्म हो गए, रिसीवेबल और पेएबल के। सर जब आप लेजर्स को क्लोज भी कर देते हो तो अगला काम होता है समराइज करना, और समराइज कहाँ पे किया जाता है? ट्रायल बैलेंसेस कॉल्ड द लिस्ट ऑफ लेजर बैलेंसेस। कौन कौन से अकाउंट है सर? कैश, डिस्क्रिप्शन और डेबिट और क्रेडिट है ना। कैश है, कैपिटल है, लोन पेएबल है, परचेजेस हैं, ड्राइंग्स हैं, परचेजेस, ड्राइंग्स, सेल, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न और रेंटल। रेंट करना चाहिए या रेंटल कर लें।
नहीं, ट्रेड पेबल और ट्रेड रिसीवेबल तो जीरो हो गए ना, लिखने की जरूरत ही नहीं। तो अब मुझे बताएं, रिपीट कर रहा हूं, और से सुनो। अगर कैश का कैरी डाउन किस साइड पे है, किस साइड पे है, ट्रायल बैलेंस में किस साइड पे आएगा, कैपिटल का। इधर देखो, कैपिटल का कैरी डाउन किस साइड पे है, कैपिटल का डेबिट साइड पे, ट्रायल बैलेंस। इसी तरह लोन पेएबल, लोन पेएबल का कैरी डाउन किस साइड पे है, ट्रायल बैलेंस, क्रेडिट। परचेजेस का कैरी डाउन किस साइड पे है, ट्रायल बैलेंस, ड्रॉइंग्स। सर आप खुद सोचे ना, किस साइड का ज्यादा बैलेंस है। ऑपोजिट इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि ये जो कैरी डाउन आ रहा है, ये जस्ट बैलेंस करने के लिए आ रहा है कि दोनों साइड बराबर हो, इस साइड 10,000 है, इस साइड भी 10,000 है। ऑल्दो बैलेंस किस साइड का, ये क्रेडिट साइड का है। ये जस्ट प्रेजेंटेशन के लिए इनको बैलेंस किया जाए। इधर देखो, ड्रॉइंग्स साइड पे आ रहा है, ड्रॉइंग्स का कैरी डाउन, ट्रायल बैलेंस, डेबिट। सेल कैरी डाउन, डेबिट, ट्रायल बैलेंस, सेल रिटर्न कैरी डाउन, क्रेडिट, ट्रायल बैलेंस, परचेज रिटर्न कैरी डाउन, डेबिट, ट्रायल बैलेंस, रेंटल एक्सपेंस कैरी डाउन, क्रेडिट, ट्रायल बैलेंस, डेबिट। टोटल कर लें, टोटल कर लें, क्या आ रहा है आंसर, 123,000 दोनों साइड्स का। डन हो गया भाई। सर इन्हीं एग्जांपल्स को, अब दोनों एग्जांपल्स को दोबारा खुद ट्राई करें। ये कोई मुश्किल चीज नहीं है, इसको प्रैक्टिस करनी है। सर एक बार दोबारा कर लेना ना, एक बार दोबारा प्रैक्टिस कर लेना, वरना एक दो और एग्जांपल्स भेज दूंगा। लेकिन पहले ये वाली पक्की तो कर लो ना, भेज दो। आधे से ज्यादा ये कर नहीं पाए, भेज दो। जितनी जान हो उतनी ही बातें किया करें। कल आ जाए, कल इंशाल्लाह, कल पेपर अराउंड हमारा पेपर है। आज क्या है, 23 सितंबर है। अराउंड हमारा पेपर है नवंबर के एंड या दिसंबर के स्टार्ट में। नवंबर के एंड या दिसंबर के स्टार्ट में पहला पेपर होगा, और दिसंबर के एंड में दूसरा पेपर। हाँ, पहले FA1 होगा, उसके बाद हमें। जी जी सर, इधर ये क्लास में बैठ गई। इन सेंस कंप्यूटर लैब है, यहाँ पे लैब बना हुआ है, टीम आती है बाकायदा, प्रॉपर तरीके से। जी जी सर, मैं इधर ही हूँ, साथ ही आपको चीटिंग करवाने आऊंगा। खुद ना चला जाए आपकी जगह पेपर देने। और सुना है सर, कोई रजिस्टर वगैरह कोई काम क्या करें। हो सकता है कोई हमने डबल एंट्री मिस की है। नहीं वो इक्वल हो गया। नहीं वो देखिए ऑलरेडी, वो इनको बताना है आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी सा। आपके साथ एक और मिस बैठी हुई है, बेसिकली शी इज माई स्टूडेंट एज वेल, एंड शी इज करंटली हमारी उस्ताद है, लिटिल मास्टर मुकद्दस रुबा, जो कि टीच करती हैं, जो मुझे असिस्ट भी करती हैं, जो मेरी स्टूडेंट भी हैं, जो मेरी फेलो भी हैं, जो मेरी फ्रेंड भी हैं, प्लस मेरी, मतलब अभी तो मैं उनको उस्ताद बोलूंगा क्योंकि अभी वो एज ए उस्ताद बैठी हुई हैं। तो हाँ, नहीं उस्ताद ही है। वो भी FA1 पढ़ाती हैं, बहुत सारे और सब्जेक्ट्स भी पढ़ाती हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स में मुझे असिस्ट भी करती हैं। आपकी तरह ही FA1 से वो आई थी, बैच 16 था उनका। अभी आप लोगों का जैसे बैच 37 है, उनका बैच नंबर 16 था। एंड करंटली शी इज ACCA फाइनलिस्ट। दो पेपर रह गए इनके, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये भी क्वालिफाई कर जाएंगी। तो मिस, आप कोई इन्हें टिप्स वगैरह या आप कोई गाइडेंस वगैरह इन्हें देना चाहेंगी। वेल, आसान सिंपल सी बात है यार, बी कंसिस्टेंट। देखो आपके सामने है, डे 1 अपना और आज के दिन अपना एनालिसिस करो।
एटलीस्ट कुछ ना कुछ सीखे ही होगे। आई होप एंड आई अज्यूम कि कुछ आप सीखे ही होगे, सही है? एनालिसिस किया करो और मेक श्योर करें घर जाके मेहनत करें, प्रैक्टिस करें